हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, ईवीएस की जो क्लासेस हमारी हो रही हैं, आई होप आप डेली जो है क्लासेस जो है उनको देख रहे हैं। ईवीएस की जो है हमारी 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट है, क्योंकि किसी भी टीचिंग एग्जाम में जो आपकी जो पीआरटी लेवल होता है उसमें 30 मार्क्स की जो ईवीएस पूछी जाती है। ईवीएस को लेकर जो काफ़ी बच्चों को हवा रहता है, ईवीएस कहाँ से आती है, कहाँ से आती है, कहाँ से आती है, क्योंकि ईवीएस में आपकी हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटिकल भी आती है, और आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आपको वो पता नहीं चलता एनसीईआरटी से बन रहे हैं, किस बुक से बन रहे हैं। तो हम उन सभी जो बुक्स हैं उनका एनसीईआरटी प्लस जो आपका जो है जो किसी भी पब्लिकेशन की जो बुक होती है उनमें से किस में से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि किसी भी एक बुक को पढ़ने से जो आपका है पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो कवर नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो जगह से मटेरियल इकट्ठा करके पढ़ना पड़ता है। उसी के बाद जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो वो निकलता है। तो हम उन सबको जो है एक साथ आपको एक वीडियो में दे रहे। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगे। अगर नहीं लगे तो भी आप जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना, क्योंकि उसका आपको पता चलेगा कि बिल्कुल है ईजी वैसे नोट्स हैं, किस तरह से जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं उसी टाइप से जो है आपको ये सारे जो है पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को जो है वो लाइक कर दिया होगा। नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है? जो सूर्य का परिवार होता है, जिसमें आपके ग्रह होते हैं, 9 ग्रह वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं? सौरमंडल में होते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी है। इसके जो हमारे आज के नोट्स हैं उसको हम आपको आपके साथ जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चों को जो ये कन्फ्यूजन रहता है कि चंद्रमा पूर्णिमा कब होती है, अमावस्या कब होती है, इससे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पूर्ण चंद्रमा यानी कि चंद्रमा बिल्कुल राउंड शेप में बिल्कुल वाइट कलर का जब आसमान में चमकता है तब क्या होता है? आपकी पूर्णिमा की रात को है वो पूरी तरह से चमकता है। ऐसा कब होता है? कि महीने में एक बार होता है, यानी कि 15 में एक मंथ एक जो महीना होता है उसमें 15 दिन के क्या होती है आपकी अमावस्या, यानी कि कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष रहता है जब क्या होती है? अमावस्या आती है। यानी कि चंद्रमा बिल्कुल जो है वो इस शेप में दिखाई देता होगा आपको, बिल्कुल इस शेप में दिखाई देता है, बिल्कुल छोटा सा पतला सा। तब क्या होती है? अमावस्या। और इस टाइप का जब आपको चंद्रमा दिखाई दे तब क्या होती है? पूर्णिमा होती है। यानी कि ये शुक्ल पक्ष होता है, ये कृष्ण पक्ष होता है। आपको अच्छे से याद रखना है। ये कब आता है? महीने में जो है वो एक बार आता है। पूर्ण चंद्रमा महीने में एक बार जो आपको दिखाई देता है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को जो पूर्णिमा की जो है वो रात कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पूर्णिमा के 15 दिन के बाद कौन सा दिन आता है? पूर्णिमा के 15 दिन के बाद क्या होती है? अमावस्या आती है। अगर आसमान में जो है वो अमावस्या की रात में अगर आसमान जो साफ हो तो बिल्कुल जो है वो आसमान का अवलोकन जो है वो अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि जो है आपका खगोलीय पिंड। नेक्स्ट जो आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, खगोलीय पिंड जो है क्या होती हैं? खगोलीय पिंड सूर्य हो गया, आपका चंद्रमा, और जो सभी वो वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या होती है? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड में क्या होती है? आपका तारा हो गया, वो भी खगोलीय पिंड में आता है। सूर्य चंद्रमा आ गए तो सभी जो चीज़ें जो चमकती हैं आसमान में वो किस में आती हैं? खगोलीय पिंड में। अब हम देख लेते हैं कि तारा जो है वो क्या होता है। तारा क्या होता है? कुछ जो खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, कुछ जो है वो छोटे आकार के होते हैं। खगोलीय पिंड जो है आपका तारा है वो छोटा हो गया, जो सूरज और चांद है वो क्या हो गए? बड़े हो गए। लेकिन ये सभी क्या है? ये खगोलीय पिंड होते हैं। ये छोटे बड़े आकार के होते हैं लेकिन गर्म होते हैं। आपको याद रखना है, गर्म होते हैं, क्योंकि ये गैस से बने होते हैं। इनके पास जो अपनी ऊष्मा और क्या होती है? प्रकाश। ऊष्मा क्या होती है? कि उनकी गर्मी होती है, और प्रकाश क्या होती है? जो उसमें ये जिसके कारण ये क्या होते हैं? चमकते हैं। तो इनकी अपनी ऊष्मा होती है, अपना इनका एक प्रकाश होता है, जिससे वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं? उत्सर्जित करते हैं। इनको खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा भी कहते हैं। खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा भी कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि सूर्य एक तारा है, ग्रह है, क्या है? तो सूर्य क्या है? एक तारा है, यानी कि ये भी खगोलीय पिंड के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल जो है वो क्या होते हैं? हमारी कुंडली वगैरह में भी क्या होते हैं? नक्षत्र होते हैं। यानी कि जो नक्षत्र क्या होते हैं? ग्रह होते हैं, जिसके रात को आसमान में जो तारों का समूह होता है कई प्रकार की विभिन्न विभिन्न आकृतियां बनाता है, यह नक्षत्र मंडल कहते हैं। जो अलग अलग शेप में जो तारे हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आकृति लिए हुए दिखते हैं, वो क्या होते हैं? आपका नक्षत्र मंडल कहलाता है। उसे आपका अर्शा मेजर या फिर बिग बियर भी इसी नक्षत्र मंडल को क्या है कहा जाता है। नेक्स्ट है ध्रुव तारा। काफ़ी जो है वो ध्रुव तारे से रिलेटेड जो है आपका एनसीईआरटी में भी बताया गया है और इससे क्वेश्चन भी बनता है। ध्रुव तारा क्या होते हैं? उत्तर दिशा में चमकता है। ये एक बड़ा तारा होता है जो आपको कौन सी दिशा में दिखाई देगा? उत्तर दिशा में, जिसे आप ध्रुव तारा कहते हैं। पुराने जमाने में लोग रात का समय जो उत्तर दिशा का पता जो वो पहले जो है आपका कैंपस वगैरह जो है वो नहीं होते थे, जिससे आपको दिशाओं का पता जो वो नहीं लगाया जाता था। तो ध्रुव तारा जो है वो जिस दिशा में चमकता था प्राचीन काल में लोग उसे
दिशा को क्या मान लेते थे, वो उत्तर दिशा का जो वो पता लगा लेते थे। नेक्स्ट है कि आपको ग्रह जो वो क्या होते हैं, कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं जिनकी अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश जो है वो नहीं होता, वे तारे जो है प्रकाश के प्रकाशित होते हैं, जिसे क्या होते हैं, ग्रह कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट्स कहते हैं। यानी कि जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, जिसका खगोलीय पिंड क्या होते हैं, जिनका अपना क्या होते हैं, प्रकाश और ऊष्मा होती है, जिससे वो चमकते हैं। लेकिन कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश भी नहीं होता और अपनी ऊष्मा भी नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, यानी कि तारों से जो है वो ऊष्मा को लेते हैं, प्रकाश को लेते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेनेट्स कहते हैं। प्लेनेट्स जो है वो क्या होते हैं, प्लेनेट्स जो है वो प्लेनेटाई जो है वो शब्द से निकला। प्लेनेटाई शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से निकला है, जिसका अर्थ जो क्या चारों ओर घूमना या फिर परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब है ये एक आकृति है, इसके चारों ओर जो है वो घूमते, चारों जो चक्कर लगाते वो क्या कहते हैं, प्लेनेट्स कहलाते हैं, यानी कि ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि सूर्य है आपका, पृथ्वी है, चंद्रमा है। ये पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी क्या एक ग्रह है जो क्या होती है, परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर चक्कर लगाती, किसके, सूर्य के। सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा जो है वो प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से प्राप्त करती है, सूर्य से। उसके बाद चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह क्या होती है, चमकती हुई दिखाई देती है। जब आप चंद्रमा से पृथ्वी से आप चंद्रमा को देखते हो तो चंद्रमा बिल्कुल आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगर चंद्रमा से आप पृथ्वी को देखते हैं तो ये भी बिल्कुल क्या होती है, चमकीली जो है वो दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि आपका चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चंद्रमा जो है वो क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह, यानी कि खुद का इसका एक कोई ग्रह नहीं है, ये किसका उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी का जो वो उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह जिसका होगा, यानी कि कहना किसका मानेगा, जिसका ये ग्रह है, यानी कि जिसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह, तो चक्कर किसके चारों लगाएगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है चंद्रमा। नेक्स्ट है कि सौरमंडल। सौरमंडल जो है वो क्या होता है, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, कुछ अन्य जो खगोलीय पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड। ये क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड क्या होते हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार जान ले कि जो सौरमंडल होता है उसमें ग्रह होते हैं 8, उपग्रह होते हैं, जैसे चंद्रमा हमारा पृथ्वी का उपग्रह हो गया। कुछ जो है खगोलीय पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड होते हैं, सौरमंडल का जो निर्माण करते हैं मिलकर। हम इसे सौर परिवार का भी नाम देते हैं, जिसका जो मुख्य जो है, यानी कि जिसकी लीडर कौन होते हैं, सूर्य देव, यानी कि ग्रह है जो लीडर है कौन, सूर्य देव किसका। ये आपको इस टाइप से जो है, आपको मैं इसको छोटा करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से जो है ये ग्रह होते हैं, जो सौरमंडल में एक ग्रह होते हैं, यानी कि सूर्य जो बिल्कुल सेंटर में बैठा होता है। उसके बाद जो आपका बृहस्पति होगा, शनि वगैरह जो है ये आपको बैठे हुए मिलते हैं। चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है, ये भी आपको सौरमंडल में जो है वो दिखाई देते हैं। नक्षत्र मंडल हमने पढ़ लिया, क्या होते हैं, ध्रुव तारा भी हमने पढ़ लिया, ये दोबारा से। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कि आपका जो है ग्रह क्या होते हैं। सूर्य पढ़ लेते हैं कि सूर्य जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सूर्य जो बिल्कुल सौरमंडल के सेंटर में होता है। सूर्य क्या होता है, सौरमंडल के जो बीच में स्थित है वो क्या होता है, सूर्य होता है। ये आकार में काफ़ी बड़ा होता है, गर्म गैसों से बना होता है। क्या होता है, सूर्य के अंदर काफ़ी गर्माहट होती है, गर्म गैसों से बना होता है। सूर्य का खिंचाव जो है, बल है, इसे सौरमंडल को क्या करता है, बांधे रखता है। यानी कि सौरमंडल को कौन बांधे रखता है, सूर्य का जो खिंचाव है वो सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का जो वो एकमात्र सोर्सेज है। सौरमंडल को जो प्रकाश और ऊष्मा जो वो कहाँ से मिलती है, तो वो कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। हम जो है लेकिन जो इसकी जो ऊष्मा होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, अत्यधिक तेज़ होती है, जिसे जो है महसूस नहीं किया जा सकता। लेकिन जल्द नज़दीक का जो तारा होता है उसके बावजूद भी है वो बहुत दूर होता है, हमसे क्या होता है, बहुत दूर होता है। फिर भी जो है गर्माहट, जो इसकी जो तरंगे होती हैं ऊष्मा की, जो काफ़ी गर्म होती हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है, तो ये आपकी 15 करोड़ जो है वो किलोमीटर दूर है। आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना कि लगभग जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रह जो वो क्या होते हैं। हमारे जो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह, 8 जो ग्रह हैं। पहले 9 थे, लेकिन फिर बाद में एक ग्रह को हटा दिया गया। अब जो हैं हाल ही में जो है 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार जो है वो किस तरीके से हैं, यानी कि ये आपका सूर्य हो गया, ये क्या होगा आपका सूर्य। इसके बाद क्या आपका बुध हो गया, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, आपको याद रखना है। उसके बाद आपका क्या हो गया, बुध हो गया। बुध के बाद क्या होगा, शुक्र हो गया। शुक्र के बाद आपका पृथ्वी होगा। तीसरे जो नंबर पे आगा आपका पृथ्वी होगा। चौथे नंबर पे आपका मंगल, और फिर 5th पे आपका बृहस्पति हो गया आपका, क्या होगा। फिर उसके बाद क्या होगा आपका शनि होगा, यूरेनियस होगा आपका, तथा नेपच्यून क्या है लास्ट में। यानी कि पृथ्वी जो है वो 3rd लेवल पे, आपको याद रखना। सबसे नज़दीक का जो ग्रह सूर्य का वो क्या है, बुध ग्रह है। उसके बाद है शुक्र को क्या है, चमकीला ग्रह भी
कहा जाता है। कक्षा के सौरमंडल के जो सभी 8 ग्रह वो एक एक कक्षा यानी कि एक एक जो हमारी क्लास होती है उसमें बच्चे जो है वो लाइन से बैठे होते हैं, यानी कि उसी तरीके से जो है ग्रह भी है क्या होते हैं न, एक जो है ये सूर्य हो गया, इसके चारों जो चक्कर लगाते हैं यानी कि इनकी जो है वो अलग अलग कक्षाएं होती हैं। सूर्य के चक्कर लगाते हैं जो दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए वो क्या होती है, कक्षा कहलाती है, यानी कि ये हमारी क्या होती है, ये कक्षाएं होती हैं। जो ये आपको राउंड शेप की जो दिखाई दे रही है हमारी क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। सौरमंडल, सौरमंडल का अर्थ क्या होता है? पौराणिक जो रोमन कहानियों में शोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, यानी कि सूर्य के परिवार से जो रिलेटेड होता है उसको क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है कि आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा से निकला है? ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण करना, यानी कि अर्थ का जो है एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहलाता है, ज्योग्राफी। जियो प्लस ग्राफी, ये क्या है, ज्योग्राफी कहलाता है आपका। जियोलॉजी, ये क्या है, जियोलॉजी पृथ्वी का जो अध्ययन है उसका क्या जियोलॉजी कहा जाता है। ज्योमेट्री किसे कहते हैं? पृथ्वी को जो मापना, यानी कि जो पर्वत पहाड़ नदियाँ होती हैं उनको मापना, इनका जो क्या कहता है, मेजरमेंट क्या कहता है, पृथ्वी को मापना, ज्योमेट्री कहलाता है। और जियोइड क्या कहलाता है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी कि उसको जो है आकार का पृथ्वी के आकार को जो नापना है, जियोइड कहलाता है। तो नेक्स्ट है खगोलीय शास्त्री, क्या कहते हैं? खगोलीय शास्त्री खगोलीय पिंड व उनकी गति से संबंध के अध्ययन करने वालों को जो है वो खगोलीय, यानी कि खगोलीय जो पिंड होते हैं उनकी जो उसकी गति होती है, स्पीड होती है, दूरी होती है, उनको मापने वाले को क्या कहा जाता है, खगोलीय शास्त्री। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह चंद्रमा परिवर्तित सूर्य के कारण क्या होता है, चमकते हैं। किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था कि सभी जो ग्रह हैं वो किसके कारण जो है वो चमकते हैं, सूर्य के कारण चमकते हैं। नेक्स्ट पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी के दूरी के हिसाब से जो है वो तीसरा, यानी कि सूर्य के जस्ट बाद कौन सा ग्रह? बुध, बुध के बाद आपका शुक्र, शुक्र के बाद आपका थर्ड जो लेवल पर है दूरी के अकॉर्डिंग वो थर्ड जो है वो पृथ्वी है। आकार में है पांचवा, यानी कि दूरी, दूरी इस दूरी यानी कि उसके आकार में जो है 5वें नंबर पर है और दूरी में जो थर्ड लेवल पर है। इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, यह ध्रुवों के पास जो थोड़ी चपटी होती है, पृथ्वी जो है वो ध्रुवों के पास जो चपटी होती है, इसी कारण से भू आप जो है वो इसको कहा जाता है। चपटी होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? भूआब कहा जाता है। और भूआब का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के जो है समान आकार को जो है वो भूआब कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की पृथ्वी, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन है, पानी है, मिट्टी है, यानी कि जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ जो जरूरी है, जो टेम्परेचर है वो कहाँ पे अवेलेबल है? पृथ्वी पर, केवल पृथ्वी पर है। पृथ्वी ना हो तो जो अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है। ये यहाँ की जो वायु है, पानी है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वो सभी चीज़ें हैं, गैसेस वगैरह, वो क्या कहाँ मिलती है? हमें पृथ्वी पर जो है वो मिलती हैं। इसी कारण से जो ऑक्सीजन मौजूद है यहाँ पर, जिससे हम अच्छे से सांस ले पाते हैं, इन्हीं कारणों से जो पृथ्वी सौरमंडल का एक अद्भुत ग्रह भी माना जाता है। अंतरिक्ष पर देखने से पृथ्वी जो नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर 71% जो है वो क्या होता है? पानी, जिसके कारण जो ये नीले रंग की दिखाई देती है। 2/3 जो है इसका हिस्सा जो पानी से ढका हुआ, जिससे नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। तो नेक्स्ट जो ग्रह हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इसको जो हम पार्ट जो हमारा 2 होगा उसमें जो है ये सारे ग्रह के जो हमें कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसके आपके क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं, तो अगर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही मिलेगा। सो बाय बाय एवरीवन।